वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सप्लीमेंट्री का क्लास 7 का लेसन द कॉप एंड द एंथम। ओके, लेसन नंबर 4 है ये, द कॉप एंड द एंथम। तो कॉप जो बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं। कॉप किसको बोलते हैं? पुलिस ऑफिसर। और एंथम तो आपको पता ही है, जैसे नेशनल एंथम होता है, गीत। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं कि हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ, ओके, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वॉट हैपन वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका अपोजिट हो बिल्कुल। इफ़ सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। और अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल आयरनी सिचुएशन के बिल्कुल फैमिलियर हो, विच इज़ ऑफन एम्बेरेसिंग, जो कि बहुत ही एम्बेरेसिंग होता है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड एज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन। जो स्टोरी अब आप पढ़ने जा रहे हो उसमें ऐसी ही बहुत सारी सिचुएशंस हैं, जैसे हम करते कुछ हैं उसका होता कुछ और है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी जो था एक होमलेस और जॉबलेस मैन था। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। विंटर जो थी बहुत जल्दी आने वाली थी एंड सोपी जो था मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। और सोपी का कोई घर वर नहीं था, उसको रहने के लिए एक घर चाहिए था। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। लास्ट में सोपी एक डिसीजन पर आता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी जो था एक वो था मतलब जेंटलमैन समझ लीजिए आप उसको, क्या मैन समझ लीजिए। वो एक रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर था, एक जगह थी वहाँ पर, न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर है, वहाँ पर उसकी सीट पर वो एक रेस्टलेसली बैठा था। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। उसे बहुत सारे कुछ ऐसे साइन मिल रहे थे जिससे उसे लग रहा था कि विंटर जो है आ रही है जल्दी। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स जो थी वो साउथ की तरफ जा रही थी। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स। पीपल जो थे, जो लोग थे वहाँ के, वो नए नए गर्म कपड़े खरीदना चाहते थे। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और सोपी जो था रेस्टलेसली अपनी सीट पर, पार्क में एक सीट पर बैठा था, मतलब सोच रहा था कि व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर। जब उसने ये सब चीज़ें देखी, जब, या आप भी जब कभी सब चीज़ें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विंटर बिल्कुल नज़दीकी हैं। ठीक है, मतलब कि सर्दियाँ आने वाली हैं। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। एक डेड लीफ फेल, एक जो डेड लीफ थी, मुरझाई हुई सी पत्ती, सोपी के फीट पर, पैर पर आकर गिरी। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। ये बिल्कुल एक स्पेशल साइन था जिससे कि उसे पता चलता था कि विंटर बिल्कुल नज़दीक ही है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। ये वही टाइम था फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, जो कि मेडिसन स्क्वायर के लिए तैयार हो रहे थे। ओके, सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। सोपी के माइंड में एकदम से ये फैक्ट आया कि द टाइम हैड कम, कि अब समय आ चुका है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। कि अब समय आ चुका है कि उसे अपने लिए कोई और रास्ता तलाश कर लेना चाहिए कि हिमसेल्फ की कोल्ड वेदर से बचने के लिए उसे कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेना चाहिए। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन द सीट। और तभी वो अपनी सीट से मूव हुआ। ओके, सोपीज होप्स फॉर द विंटर्स वर नॉट वेरी हाई। सोपी की जो होप थी विंटर के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो एक शिप को सेल करने की भी नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज और द बे ऑफ नेपीज सॉरी, कि ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो एक शिप खरीदने की नहीं खरीदने की नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज। वो साउथर्न स्काइज के बारे में भी नहीं सोच रहा था, या फिर बे ऑफ नेपल्स, या 3 months इन द प्रिजन इन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। सिर्फ वो 3 महीने जो था कि ब्लैकवेल आइलैंड में की प्रिजन में गुजारना चाहता था। ठीक है, वहाँ पर एक जेल थी, उसमें गुजारना चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। उसने सोचा कि 3 महीने का उसे डेली खाना मिलेगा, एंड अ बेड एवरी नाइट, और उसे 3 महीने आराम से बिस्तर मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। 3 महीने तक वो कोल्ड से जो नॉर्थ विंड आती हैं उससे सेफ रहेगा, एंड सेफ फ्रॉम द कॉप्स, और पुलिस ऑफिसर से भी सेफ रहेगा। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज़ वॉट, ये सब इसलिए था कि सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। संसार में जो था इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम।
कुछ सालों के लिए ब्लैकवेल आइलैंड जो था उसका घर बन चुका था। रिचर्ड न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू द फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। ठीक है, रिचर्ड न्यूयॉर्कर मेड देयर प्लान्स, वो अपने प्लान्स बनाते थे टू गो टू द फ्लोरिडा जाने के लिए, द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर, हर विंटर में मेडिटेरियन सी के पास वहाँ जाते थे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द, सोपी ने भी उस आइलैंड पर जाने के लिए एक स्मॉल प्लान बनाया। ओके, एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ चुका है। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग्स, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, सम अंडर हिज कोट, जो कि उसने कुछ अपने कोट के अंदर घुसा रखे थे, एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ अपने उसने लेग्स में डाल रखे थे। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म, वो भी उसको पार्क की ठंडी रात से बचने के लिए गर्म नहीं कर पा रहे थे। जो उसने डाल रखे थे न्यूज़पेपर, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उसने रख रखे थे, तो उसको वो भी गर्मी नहीं दे पा रहे थे। ओके, सॉरी, चलिए। सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, तो इसलिए जो सोपी जो था वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। वहाँ पर उस सिटी में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर उसे खाना मिल जाता और वो बेड सोने के लिए भी रह सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, वो सब उसको दे सकते थे। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी मूव कर सकता था। एंड ही वुड, ओके, बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, ये सब जो थे उसकी टेक केयर कर सकते थे विंटर से। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसने जो था ब्लैकवेल जो आइलैंड था उसकी प्रिजन में रहना ज़्यादा पसंद किया। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी की जो स्पिरिट थी, मतलब सोल जो होती है हमारी अंदर से, वो उसको बहुत प्राउड था, मतलब घमंडी थी, कि घमंडी समझ लीजिए, इसको स्वाभिमानी समझ लीजिए। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था कि फ्री में इन सबसे मदद ले। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, अगर वो इन सब जगह पर जाएगा, अगर वो चाहता उन सब जगह पर रहना, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसको करनी पड़ती, है ना। इन वन वे और अनदर, एक दूसरी तरफ, ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, दूसरी तरफ अगर वो इन सब कामों को करता या वो इसे कुछ देते तो इसके लिए उसे कुछ पे करना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो सब उससे पैसे के लिए नहीं पूछते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो सब उससे नहाने के लिए बोलते, मतलब कुछ ना कुछ काम करवाते। दे वुड मेक हिम आंसर्स क्वेश्चंस, वो उससे कुछ अजीब तरह के क्वेश्चंस भी पूछते। जब वो किसी घर रहते हैं, हम किसी का भी काम करते हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो उससे पूछते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो सब उससे कुछ ना कुछ उसकी लाइफ के बारे में पूछते। तो मतलब ये हुआ कि वो किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता कि अगर किसी के घर रहे तो वो उससे नई से नई बातें बनेंगी, नए से नए क्वेश्चंस पूछेंगे, उसकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, तो कुछ ना कुछ रहेगा, तो वो ये सब नहीं चाहता था। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, उसने सोचा कि नहीं, प्रिजन ही बेटर है सब चीज़ों से बेटर। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, प्रिजन के कुछ रूल्स होते हैं बस सिर्फ जिनको वो फॉलो करेगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में रहकर लेकिन जेंटलमैन की जो ओन अपनी लाइफ होती है वो स्टिल हिज ओन लाइफ, उसकी अपनी ही लाइफ होती है, मतलब किसी का उस पर किसी पे डिपेंड नहीं होते वो लोग। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोपी ने बिल्कुल डिसाइडेड कर लिया था कि उसे आइलैंड ही जाना है। एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, उसने अपनी इच्छा के बारे में एक बार फिर सोचा और दोबारा वहाँ से चल दिया। ओके, तो सोपी डज इज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, सोपी बिल्कुल सोच रहा था कि उसे क्या करना है, रॉन्ग साइड ऑफ लॉ के विरुद्ध जाना है या नहीं जाना। हिज ट्राई 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, उसने क्या करा था, उसने जो थी 3 ट्रिक्स जो थी फॉलो करी थी। ओके, ऑल इन वेन का मतलब व्यर्थ, सारी व्यर्थ गई थी, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑल इन वेन मीन्स व्यर्थ, सब व्यर्थ चली गई थी कि कुछ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, द फियर, उसके दिल में एक डर था कि नो कॉप विल एवर कैच हिम, उसके जो पुलिस ऑफिसर था कॉप ने उसको नहीं पकड़ा, ही सिक एट हार्ट, वो दिल से बहुत दुखी था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस, उस काम को करने के लिए उसके पास बहुत ही आसान से रास्ते थे। मतलब उसने सोचा था कि उसे पुलिस ऑफिसर पकड़ लेगा, फिर वो जेल में चला जाएगा, आराम से कुछ ऐसा करेगा जिससे कि उसे पुलिस ऑफिसर पकड़ ले, वो जेल में चला जाए। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट द सम फाइन रेस्टोरेंट, सबसे जो प्लीजेंट वे था, सबसे जो अच्छा उसे लग रहा था, उसने सोचा था कि वो किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पर एक डिनर मांगेगा। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर उसके बाद वो बोलेगा कि उसके पास पे करने के लिए कोई मनी नहीं है। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और तब वो पुलिस ऑफिसर को बुलाएगा।
इट वुड ऑल द डन वेरी क्वाइटली, और ये सब बहुत ही शांति से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, कॉप उसको अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, और फिर वो उसे एक जज के पास ले जाएगा। द जज वुड डू द अरेस्ट, द जज वुड डू द अरेस्ट, और जज जो है उसको जेल में डाल देगा। ओके, सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ द मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। सोफी लेफ्ट हिज सीट, सोफी ने अपनी सीट को छोड़ दिया, वहाँ से पार्क से उठ गया। एंड वॉक स्लोली, और धीरे धीरे करके वो स्लोली वॉक करता हुआ मेडिसन स्क्वायर पहुँचा। ओके, मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में एक जगह है, वहाँ पहुँचा। टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट, जहाँ पर ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, एक ब्रॉडवे पे फिफ्थ एवेन्यू मीट एक रेस्टोरेंट था। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ इन द ब्रॉडवे। ही वेंट अक्रॉस, उसने क्या करा कि वाइड स्पेस की तरफ को चलना शुरू किया। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन द ब्रॉडवे के नॉर्थ में चलना शुरू किया। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइट रेस्टोरेंट, वो जल्दी से रुका। बहुत ही सुंदर और लाइट रेस्टोरेंट, बहुत मतलब उसमें सारी लाइटें जगमगा रही थी, बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था। उसके सामने आकर वो रुका। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। उसने सोचा कि यहाँ पर जो था बेस्ट फूड मिलता है एंड द बेस्ट फूड, और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे कपड़ों में अच्छे अच्छे ड्रेसेस में यहाँ पर आते हैं, हर शाम उसे वहाँ दिखते थे। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोफी को विश्वास था कि जैसे ही वो अपना कदम वहाँ पर रखेगा, हिज फेस वॉज क्लीन, उसका फेस बिल्कुल क्लीन था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका जो कोट था साफ ठीक ठाक था, साफ था। ही कुड गेट ऑन टू अ टेबल, उसने सोचा कि जब वो टेबल पर जाएगा, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी दिस हिज, उसने सोचा कि सफलता उसके कदम चूमेगी। मतलब जैसे वो जाएगा, मतलब अंदर कदम रखे, कपड़े भी ठीक ठाक सब कुछ सही हैं, तो वो उसे अंदर की तरफ ले लेंगे और सफलता उसकी एकदम से पास में ही होगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। उसने सोचा कि जैसे वो टेबल के पास जाएगा तो सब कुछ ठीक ठाक ही एकदम से चला जाएगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, वेटर से जो लाने के लिए वो कहेगा वो उसको ला देगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, उसने फिर सोचना शुरू किया कि उसको क्या पसंद है। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, अपने माइंड में उसने सारे डिनर के बारे में सोचा। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, उसकी जो कॉस्ट थी ज़्यादा हाई नहीं थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो जो था रेस्टोरेंट के जो लोग थे उनको किसी भी गुस्से में नहीं देना चाहता था। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन वो डिनर इसलिए करना चाहता था कि हैप्पी फॉर द जर्नी, क्योंकि उसने जो जर्नी शुरू की थी अपने विंटर होम के लिए, उस मतलब उसे खाने का इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन जो उसने एक जर्नी शुरू की थी अपने विंटर होम को सर्च करने के लिए, वो उसके लिए ही फुलफिल कर रहा था उस चीज़ को। बट इस सोपी पुट हिज फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोपी ने अपना कदम रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़ एंड द टॉर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। तो हेड वेटर जो था वहाँ का, उन्होंने उसके टूटे हुए या फटे हुए ओल्ड शूज़ को देखा, एंड द टॉर्न क्लोथ्स, और फटे हुए कपड़े दैट कवर्ड हिज लेग्स, जिससे कि उसके पैर कवर्ड हुए रखे थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। उसने अपने मजबूत और रेडी हैंड से, तैयार हाथों से, वो वहीं पर खड़ा था, मतलब उसने देख लिया कि कौन आ रहा है, गरीब गुरबा सा जो हमारे रेस्टोरेंट में आ रहा है। उनके रेस्टोरेंट में आने लायक वो नहीं था, तो उसने अपने मजबूत हाथों से उसे टर्न करा, घुमाया और बाहर की तरफ धकेल दिया शांति से। ओके, सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोफी ब्रॉडवे की तरफ को मुड़ा। इट सीम दैट इज दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी दिस, फिर उसने सोचा कि ये अच्छा रास्ता नहीं था आइलैंड में जाने के लिए, वो कुछ नहीं कर पाया, ये वाली जो ट्रिक थी फेल हो गई है। उसने सोचा ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसने फिर कुछ और रास्ता सोचा वहाँ जाने का। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज अ शॉप विद अ वाइट ग्लास विंडो, एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू की कॉर्नर पर एक शॉप थी जिसमें कि बड़े बड़े वाइट ग्लास विंडो लगे हुए थे। ब्राइट एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स, उसमें बहुत ही चमकीले इलेक्ट्रिक लाइट्स ब्राइट कर रही थी। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, सोफी ने जल्दी से एक बड़ा सा पत्थर उठाया एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसने उसके ग्लास की तरफ को फेंका। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, जो लोग थे वहाँ वो कॉर्नर के चारों तरफ दौड़ रहे थे। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, सोफी स्टूड, जल्दी से एक पुलिस वाला वहाँ पर आया, एंड सोफी स्टूड, सबसे पहले एक पुलिस वाला वहाँ पर आया। सोफी स्टूड, सोफी वहीं पर खड़ा रहा, एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और जब उसने पुलिस वाले को देखा तो उसने उसको स्माइल दी, वो उसको स्माइल देने लगा। ओके, वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आज द कॉप, कॉप ने पूछा कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये सब किया, मतलब किसने पत्थर मारा शीशे पर।
डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी। सोपी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है? ओके, ही वॉज ऑल फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बहुत ही फ्रेंडली और खुश था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, ओके, वो क्या चाहता था, वो उससे क्या चाहता था जो उसके पास आ रहे थे। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन जो था कोप्स के दिमाग में सोपी के प्रति कोई भी ख्याल नहीं आया, उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक्स टू कोप्स, जो आदमी विंडोज़ को तोड़ेगा वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, जो पुलिस वाले से बात करने के लिए वो यहाँ नहीं रुकेगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे रन, वो तो जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ से भाग जाएगा। द कॉप सा मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, ही रन आफ्टर हिम। द कॉप, तो पुलिस वाले ने एक मैन को देख लिया था फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, सड़क के किनारे भागते हुए। ही रन आफ्टर हिम, वो जल्दी से उसके पीछे दौड़ा। एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉकड स्लोली अवे, और सोपी जो था, सिक एट हार्ट का मतलब है दुखी मन, मतलब सोपी बहुत दुखी था, वो हार्ट से बहुत दुखी था। वॉक स्लोली अवे, धीरे धीरे करके वहाँ से चला गया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, वो 2 बार फेल हो चुका था। ओके, अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनोदर रेस्टोरेंट, उसने उस स्ट्रीट को क्रॉस करते ही रेस्टोरेंट को मतलब एक अनोदर रेस्टोरेंट को क्रॉस किया। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, ये ब्रॉडवे पर ज़्यादा फाइन रेस्टोरेंट नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, इसके अंदर जो पीपल थे, लोग थे, वो ज़्यादा रिच नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और इसका जो खाना था वो भी ज़्यादा गुड नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टोन क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, बल्कि इसके अंदर जब वो गया तो उसके पुराने जूते और फटे हुए कपड़ों को देखकर किसी ने भी उसको रोका नहीं। ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, वो जल्दी से एक टेबल पर बैठ गया और उसने जल्दी से वहाँ पर एक बड़ा सा खाना मांगा, मतलब बिग डिनर के लिए तैयार हो गया वो। वैन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी, जैसे सब खाना फिनिश हो गया तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, जल्दी से तुम अपने पुलिस ऑफिसर को बुला लो, सेड सोपी, सोपी ने कहा। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, कि मैं मेरे जैसा जेंटलमैन ज़्यादा वेट नहीं कर सकता है, जल्दी से अपने किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाओ कि वो मुझे अरेस्ट कर ले, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पुलिस ऑफिसर नहीं आएगा, सेट द वेटर, वेटर ने कहा। ही कॉल्ड अनदर वेटर, फिर उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, जो 2 वेटर थे उन्होंने सोपी को बाहर की साइड में फेंक दिया, स्ट्रीट के आउटसाइड में फेंक दिया, उसके कान पकड़कर। ओके, मतलब 2 वेटर को बुलाया, दोनों वेटरों ने क्या करा, उसके कान पकड़ के बाहर फेंक दिया। सोचा गरीब आदमी होगा कोई। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे धीरे वहाँ पर खड़ा रहा, 1 पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, इस बार उसके कपड़ों में बहुत सारी डस्ट भर गई थी। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, उसका जो जेल जाने का सपना था सिर्फ एक हैप्पी ड्रीम बनकर रह गया था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, अब उसे जो था, जो आइलैंड था वो बहुत दूर होता हुआ दिख रहा था अपनी आंखों से, समझ में नहीं आ रहा था उसको कि क्या करे वो। अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, एक पुलिस ऑफिसर जो उसके पास खड़ा था वो हंस रहा था और उसे देख रहा था। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी ने दोबारा वहाँ से चलना शुरू कर दिया। व्हेन ही स्टॉप, जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, उसके आसपास जो थे बहुत सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के इस पार्ट में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, सड़क स्ट्रीट्स जो थी बहुत ज़्यादा चमकीली थी, मतलब सड़कों पर बहुत ज़्यादा रौनक थी। एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, और अन्य पार्ट्स की अपेक्षा में यहाँ के जो लोग थे बहुत जॉयफुल थे, बहुत खुश थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, जितने भी औरतें और आदमी थे वो रिच वार्म कोट्स में इधर उधर चल रहे थे, उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे थे बहुत अच्छे, और हैप्पीली इन द विंटर एयर, और वो विंटर की हवा का खुशी खुशी मजा ले रहे थे। और सडन फियर कॉट सोपी, अचानक से सोपी के दिमाग में फिर एक डर आया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, यहाँ पर भी मुझे कोई कॉप अरेस्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक है, तो सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन, सोपी ने अपने लक को 2 बार जो था ट्राई किया। बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज वेल, लेकिन कोप जो था पुलिस वाले के साथ उसका जो व्यवहार था वो इनडिफरेंट वे में ही रहा। सोपी सडनली रिमेन्ड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजॉल्व द टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ओके, सोपी ने क्या करा था, अचानक से अपने बचपन के होम के बारे में सोचा, अपनी माँ के बारे में सोचा, एंड रिजॉल्व द टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और अपने आप को क्या करा, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव वे में उसने सोचा, मतलब उसने क्या करा था, अपने माइंड को पॉजिटिव वे में चेंज कर लिया एकदम से। रिजॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है ये कि रिजॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, कि आप पॉजिटिव वे में अपने माइंड को चेंज करना। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ द कॉप, उसके हाथ पर कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस हुई, उसे आर्म पर अपने लगा कि किसी ने हाथ रखा है। एंड सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस, और सोपी जल्दी से उस ब्रॉड फेस वाले पुलिस ऑफिसर की तरफ को मुड़ा। आगे आपको यही पता चलेगा इसमें स्टोरी में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट टॉपिक जो इसका रिमेनिंग पार्ट से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 बनाया जाएगा इसका, तो आप लोग पार्ट 2 में देख लीजिएगा। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, यही थी आपकी स्टोरी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।